खास तौर पर जो रिटायर हो जाते हैं, जिनके पास बड़ा कॉर्पस होता है, तो उन लोगों के लिए ना बहुत तरह का सवाल जो उनके माइंड में घूमता रहता है वो ये कि अगर लमसम में निवेश करना है तो कौन से ऑप्शन चुनकर उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं चाहूंगी कि आप इसको बताएं कि आखिर कहाँ पर निवेश किया जाना चाहिए जहाँ की उनको प्रॉफिट हो सके। देखिए, डिपेंड करता है कि इन्वेस्ट करने के बाद में आपका गोल क्या है, हम्म। आपकी एज कितनी है। अगर किसी पर्सन का गोल ये है कि मुझे इन्वेस्ट करना है और मुझे इन्वेस्ट करना है छोटे टाइम के लिए, फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, हम्म। तो उस केस में हम लोग डेट फंड उनको सजेस्ट करते हैं। आप डेट फंड कर सकते हैं, हम्म। आप एफडी करा सकते हैं, आप पोस्ट ऑफिस में जा सकते हैं हम्म। छोटे टाइम के लिए। बट जहाँ पे किसी का भी पर्पज़ ये है कि मेरे को अच्छी रिटर्न चाहिए, लाइक 12% मुझे चाहिए, 8% नहीं चाहिए, तो वहाँ पे उन पर्सन को हमेशा इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करना चाहिए लंबे टाइम के लिए हम्म। इक्विटी में। तो आपको ये देखना है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से फिर आपको अपने प्रोडक्ट चूज़ करना है। नो डाउट इक्विटी सबसे बेस्ट ऑप्शन है। हम्म। अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं और अपने पैसे को टाइम देते हैं 10 साल 15 साल, तो जो इक्विटी बनाएगा ना वो रिटर्न आपके लिए कोई भी नहीं बना सकता, उसके आसपास कोई भी नहीं होगा, चाहे वो कोई भी अदर ऑप्शन हो। अच्छा, गोल्ड ईटीएफ भी नहीं? नहीं, देखिए गोल्ड ईटीएफ, बट वो इतना नहीं बनाएगा। हम्म। गोल्ड क्या है कि गोल्ड की अपनी ना अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट को देखने के लिए, तो गोल्ड की अपनी एक अलग ब्यूटी है। गोल्ड की ब्यूटी है, अगर आप हिस्ट्री में जाओगे तो गोल्ड में लोग बाग हमेशा से इन्वेस्ट करते आए हैं। आप इन द पास ये, जब इंडिया पाकिस्तान अलग कंट्री बने थे तो लोगों के पास में ज़मीन थी, जायदाद, बहुत कुछ था। हम्म। कोई अपने साथ लेके नहीं आया। जिनके पास गोल्ड था बैग में डाला, हम्म। डाल के आ गए। एक तो ये गोल्ड की ब्यूटी इन्वेस्ट करने की। दूसरी क्या कि आप ना, आपके हाथ में रुपीज़ है, आप रुपीज़ लेके किसी दूसरी कंट्री में जाइए, हम्म। तो हो सकता है इंडियन रुपीज़ वहाँ पे चले, हम्म। हो सकता है ना चले, बट आप सोने का सिक्का लेके जाइए, देश पूरी दुनिया में आप कहीं जाइए तो हर जगह चलेगा। तो ये गोल्ड की सेकंड ब्यूटी है। तो गोल्ड में इन्वेस्ट करने के अपने कुछ अलग रीज़न है। गोल्ड कभी भी आपको ना नेगेटिव रिटर्न नहीं देता है, बिल्कुल। बट लॉन्ग टर्म में गोल्ड कभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं देता है। ये श्योर है कि अगर आज इन्फ्लेशन 7% है हम्म। तो गोल्ड आपको बाय डिफ़ॉल्ट इससे ऊपर आपको देता रहेगा। और बीच बीच में हर 3-4 साल में टाइम आता है जब साल 2 साल के लिए गोल्ड एकदम से ऊपर तेज़ी से भाग जाता है। हम्म। तो इसलिए गोल्ड आपका इन्वेस्टमेंट के बाद हमेशा होना चाहिए, आपको गोल्ड रखना चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट के अंदर, हम्म। वो हमेशा बेस्ट रहता है रखना। बिल्कुल। नरेंद्र जी, लेकिन सवाल ये होता है ना कि देखिए लमसम में एक बड़ा अमाउंट होता जी, है और आदमी को ये सोचना है कि मुझे कहाँ पे इन्वेस्ट इन्वेस्ट करना करना है। है। आपने अपनी बात से कहा कि इक्विटी सबसे बेहतर हो सकता है, हालांकि लॉन्ग टर्म को लेकर आपने जोर दिया, लेकिन अगर मैं सवाल आपसे ये जानना चाहूँ कि अगर लमसम निवेश इक्विटी में ही करना है और वो ये चाहता है कोई आदमी कि मैंने अगर लमसम अमाउंट लगानी है इक्विटी में लगानी है तो मुझे कम टाइम में अच्छा मुनाफा चाहिए, तो फिर उस दरमियान आप क्या सजेशन देंगे? देखिए ये ना थोड़ा सा मैं कहूँगा मुश्किल काम है, हम्म। कम टाइम में आप बड़ा मुनाफा बनाएं। ये सारा सारा डिपेंड करता है मार्केट सिचुएशन के ऊपर। अगर मार्केट अपने हाई पे है, हम्म। अगर आज मानिए हमारे आसपास बात चल रही है, लोग बाग बात चल रहे हैं कर रहे हैं कि पिछले 1 साल में मैंने इतना रिटर्न बनाया है, 1.5 में मैंने इतना रिटर्न बनाया, उस फंड ने उतना दिया है। अगर इस तरह की बातें चल रही हैं तो वहाँ पे चांस है कि आने वाले टाइम में आप लमसम डाल के आप ज़्यादा बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपने हाई पे है। हम्म। बट अगर इसका रिवर्स है, लोग बाग ये बातें कर रहे हैं कि यार 1 साल में मेरा पैसा 1 लाख डाला था, आज वो 95,000 है, हम्म। या फलाने फंड ने 1 साल में इतना नेगेटिव दिया है, तो उस केस में आप लमसम डालने की सोच सकते हैं। तो वहाँ से आपको इस चीज़ का थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। बट जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल तो यही कहता है कि आपको हमेशा पैसा हाई रिटर्न के लिए लंबे टाइम के लिए ही डालना चाहिए, हम्म। कि छोटे टाइम में कोई एक बना लेगा, हम्म। बट ज़्यादातर लोग बाग उसमें फिर लॉस ही खाएंगे। हम्म। जो बाई चांस लक्की होगा वो बना लेगा, बाकी तो फिर लॉस ही खाएंगे। तो इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लंबे टाइम के लिए ही करना चाहिए। बिल्कुल। छोटा टाइम है तो फिर आपको डेट में जाना चाहिए, हम्म। जहाँ पे शॉर्ट रहेगा, अगर अच्छा डेट फंड है तो आपको 7-8% आपको दे देगा, तो आपका गोल बीट नहीं होगा, हम्म। तो वो आइडियल रहता है। बिल्कुल। अच्छा, एज अ एक्सपर्ट आप क्या एडवाइस करेंगे कि लमसम करना बेहतर है या फिर आप अभी भी एसआईपी को लेके ही ट्रस्ट आपका बरकरार है कि करो तो एसआईपी करो, थोड़ा लमसम से बचो, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं दोनों चीज़ों को सेम वेटेज देता हूँ। हम्म। एस आई पी बहुत अच्छी चीज़ है,
इसको मैं 10 में 10 मार्क देता हूँ। लमसम के लिए मैं सेम कहता हूँ कि लमसम में भी अगर आपके पास पैसा है तो आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, बट करने के टाइम पे सिचुएशन क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। फॉर एग्जांपल, अभी मैंने बताया था कि एक टाइम आता है जब लोग बाग बात कर रहे होते हैं कि मार्केट तो यार बहुत बेकार है, हाँ। अच्छा नहीं कर रहा है, जो आज बातें कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं बियर मार्केट। एक टाइम आता है जो 2 साल पहले था कि यार मार्केट तो रिटर्न ज़बरदस्त दे रहा है, बिल्कुल। मैंने इतना, उसको हम बोलते हैं बुल। बुल मार्केट। अगर आप एसआईपी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बुल है बियर मार्केट है, अच्छा। दोनों टाइम में आप अच्छा पैसा बनाएंगे। मार्केट बढ़ेगा तो आपका पैसा ऊपर जाएगा, मार्केट गिरेगा तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। 100 रुपये की चीज़ आपको 80 रुपये में मिल जाएगी, तो उसमें भी आपका फ़ायदा है। तो जहाँ तक बात एसआईपी का, तो दोनों सिचुएशन में विन विन सिचुएशन है। जब आपके पास में पैसा हो आप एसआईपी चालू कर दो, कोई दिक्कत नहीं हो रही। बट लमसम में थोड़ा सा डिफरेंट है। जब आप लमसम पैसा डालते हैं आपको देखना है कि मार्केट कहाँ पे है। अगर लोग बाग बातें कर रहे हैं कि यार पिछले 2 साल तो बड़े बेकार रहे मार्केट के लिए, हमने गवाया, इट मीन्स भैया बेस्ट टाइम है, कुछ मत सोचो, पब्लिक नेगेटिव बात करिए, आप अपना पैसा उठा के डाल दो, कोई डाउट नहीं, आप अच्छा बनाएंगे। बट जहाँ पे ये लगता है कि यार नहीं, पिछले 2 साल में मार्केट बढ़ा है, रिटर्न दिया है 20% मार्केट ने, मार्केट वैल्यूएशन हाई है, तो वहाँ पे आपको वन टाइम लमसम पैसा आपको नहीं डालना चाहिए। अच्छा। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि अगर आपने पैसा है आपके पास में और आप पैसा नहीं डाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या। मैं अपने 20 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताता हूँ जो मैंने देखा है। जी। सपोज मार्केट बिल्कुल हाई पे है, यहाँ से गिरने के चांस बनते हैं मार्केट के। 100 क्लाइंट है जिनके अकाउंट में 1 लाख पड़ा हुआ है, उन्होंने देखा यार मार्केट तो बहुत हाई है, डालेंगे तो मार्केट गिरने के चांस है, तो हम क्या करें। तो लोग क्या सोचते, चलो यार हम इसको रोक लेते हैं पैसे को। सपोज 1.5 साल के बाद में टाइम आया जब मार्केट करेक्ट होकर नीचे आ गया, टाइम आ गया लमसम इन्वेस्ट करने का, तो वहाँ पे क्या होगा, जब आप क्लाइंट को फ़ोन करेंगे कि सर वो पैसा था, तो 100 में से ना 50 क्या बोलेंगे, सर पैसा तो खर्च हो गया। एक बोलेगा कि सर वो 1 लाख था ना, अभी तो मेरे पास 90 बचा है। कोई बोलेगा सर मेरे पास तो 40 ही बचा है। तो 100 में से केवल 5 ऐसे लोग बाग होंगे जिनका 1 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा होगा जो इन्वेस्ट कर पाएंगे। बाकी 50 का जीरो हो जाएगा, खर्च कर देंगे, वी आर ह्यूमन बींग, सबके साथ होता है। और कुछ का पैसा थोड़ा बहुत खर्च करेंगे। तो ये अपने आप में ना बड़ी बेकार सिचुएशन है। अगर वो बंदा पैसा डाल देता है ना हाई में, तो भी 5-10 साल में रिटर्न बना लेता है। यहाँ तो उसका पैसा बिना इन्वेस्ट किए जीरो हो गया, उसने दाएं में खर्च कर दिया। तो ये बड़ी बहुत मेजर वो आती है। तो यहाँ पे एक टर्म जो आती है जो इम्पोर्टेंट है, डेट इज़ एसटीपी, अच्छा। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। हम लोग बात करते हैं एसआईपी की, आज के टाइम पे सब बात कर रहे हैं। अब बात होने लगे एसडब्ल्यूपी की। एसटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि सपोज आज मार्केट बिल्कुल हाई पे है, आपके पास 10 लाख रुपए हैं, आपको इन्वेस्ट करना है। तो एसटीपी में एक फंड से पैसा, म्यूचुअल फंड कंपनी की एक फंड से पैसा निकल के दूसरे फंड में शिफ्ट होता रहता है। अच्छा। अब सपोज मेरे पास 10 लाख रुपए है, मुझे पैसा डालना है और मार्केट हाई पे है, तो मैंने देखा है एचडीएफसी फॉर एग्जांपल, एचडीएफसी मल्टी कैप अच्छा फंड है, मुझे पैसा इसमें डालना है, बट मार्केट तो हाई है, मैं क्या करूं। हर कंपनी के पास में लिक्विड फंड होता है जो रिटर्न देता है 7-8%, सॉरी 6% के आसपास, और जिसमें जब आप चाहे पैसा डालो, जब चाहे निकाल लो। तो क्या करना चाहिए कि आपने अपना जो पैसा है 10 लाख रुपए, वो लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपए। उसके बाद में आपने म्यूचुअल फंड कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दिए कि हर मंडे को मेरे लिक्विड फंड में से 25,000 रुपये एचडीएफसी मल्टी कैप में इन्वेस्ट हो जाएं। एक महीने में 4 संडे आएंगे, सॉरी 4 मंडे आएंगे, तो एक महीने में हमने 1 लाख, हमने 25-25 करके हमने एक महीने में मेन फंड में डाल दिया। तो ऐसे करके अगले 10 महीने में हमारा सारा पैसा मेन फंड में आ जाएगा। अच्छा। और अगर मार्केट को गिरना होगा तो 10 महीने में मार्केट गिरेगा और आपको हर बार आपको सस्ते में यूनिट्स मिलती चली जाएंगी। तो आपने क्या है कि मार्केट अगर वहाँ से गिरेगा तो आपने उसको कवर कर लिया, आपने उसका फ़ायदा उठा लिया। साथ में यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जरूरी है कि आपको हर महीने 25 डालना है। सपोज आपने एसआईपी चालू, एसटीपी चालू कर दी
और 3 महीने बाद तो बड़ा मेजर करेक्शन आ गया। अच्छा। तो आपने क्या किया कि जो आपके पास पैसा बचा हुआ था ना लिक्विड फंड में, हाँ। वो आपने सारा उठा के एक साथ डाल दिया, तो आपने उसका फ़ायदा ले लिया। तो इसलिए जब भी ये हो कि आपको पैसा डालना है, मार्केट हाई, तो आपको एसटीपी करनी चाहिए, उस पैसे को रोकना नहीं है आपको। अच्छा। आप एसटीपी करके आप इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये भी ना डिपेंड करता है, जब आप एसटीपी कर रहे हैं तो सिचुएशन क्या है। अगर मानिए मार्केट अपने हाई से 5% टूट गया है, तो वहाँ पे 10 लाख है, तो पता चला 2 लाख तो आपने उसी दिन डाल दिया, 8 लाख की आपने एसटीपी कर दी। तो थोड़ा सा मार्केट देख के चीज़ों को मोल्ड करके आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, तो वो सबसे आइडियल रहता है।